नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आपका दोस्त, आपका लाइफ कोच विक्रम। दोस्तों, मेरे पास एक मेल आया था। मेल में मुझसे ये कहा गया है कि भैया हम जो है अब तक पढ़ाई नहीं की है, हम डिस्ट्रैक्शन बहुत फ़ील करते हैं। अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शंस को कैसे डिस्ट्रिक्ट करें और अपने आने वाले समय को अच्छे से कैसे बनाएँ। आने वाले 8 और 9 महीने जो है आपके, उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, किसी के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, किसी के कुछ कोई एग्ज़ाम है। उसको उस तरह से डिस्ट्रैक्शन को कैसे डील करें। तो डिस्ट्रैक्शन को डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों, कि सबसे पहले तो अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए। अगर आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर टारगेट अचीव करने का एक निर्धारित लक्ष्य अचीव करने का एक बहुत बड़ा संकल्प है, तो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आपके अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको एक टाइम फ्रेम को मैनेज करना है। आपके पास जितना भी टाइम है, उस टाइम फ्रेम को मैनेज करना है। वो टाइम फ्रेम मैनेज करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर होना होगा। वो डिस्ट्रैक्शंस आपके खुद के हो सकते हैं, सोसाइटी के हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन जो फ़ील होता है, उस डिस्ट्रैक्शन को आपको दूर करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं लेज़ीनेस की। लेज़ीनेस बहुत सारे स्टूडेंट्स में ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई है कि उनके अंदर लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा भर-भर के कूट होती है। वो सुबह मॉर्निंग जल्दी नहीं उठ सकते हैं और लेट नाइट स्टडी नहीं कर सकते हैं। हमेशा हमेशा आलस में रहते हैं, हमेशा लेथार्जिक रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने इस लेज़ीनेस पे वर्क कीजिए। लेज़ीनेस पे वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपना एक टाइम टेबल बनाइए, पूरे दिन का टाइम टेबल बनाइए। अगर नाइट में स्टडी करना चाहते हैं, तो नाइट में स्टडी करने के लिए टाइम टेबल बनाइए। पर पूरे 24 घंटे का एक टाइम फ्रेम बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में छोटे-छोटे स्लॉट्स रखिए। उस छोटे-छोटे स्लॉट्स में आप अपने सब्जेक्ट्स का टारगेट बनाइए कि इतने टाइम ड्यूरेशन में मुझे 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन उस 1 घंटे और 1 घंटे के बीच में 10 मिनट का मुझे ब्रेक रखना है। और उस ब्रेक में मुझे अपना फ्रेश माइंड से शांति से जो है कुछ भी आप रेस्ट कर सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं। कहने का तात्पर्य सीधा-सीधा यही है दोस्तों, कि आपको टाइम फ्रेम बनाने के बाद, अगर आप टाइम फ्रेम बना लेंगे, तो आपको आपका टाइम जो होगा वो अच्छे से यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। आपको लेथार्जिक फ़ील नहीं होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है, उस टाइम टेबल को अच्छे से फ़ॉलो कीजिएगा और उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप टाइम टेबल को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली जो है आप इस लेथार्जिक वाली प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। लेथार्जिक बेसिकली वही लोग फ़ील करते हैं जो अपनी पूरे टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और उनके लाइफ़ में, जीवन में कोई भी टारगेट नहीं होता है। अगर आपके जीवन में एक अच्छा टारगेट है, आपको वो अचीव करना है, तो आप बेसिकली सबसे पहले आप एक टारगेट बनाने के बाद, आप उसको टाइम फ्रेम में डिवाइड कीजिए। पर डे के टाइम फ्रेम में डिवाइड कीजिए, उसके बाद फिर वीकली टाइम फ्रेम में डिवाइड कीजिए, देन मंथली डिवाइड कीजिए एंड देन ईयरली डिवाइड कीजिए। ओके? इसमें क्या होगा कि आपको लेथार्जिक बिल्कुल फ़ील नहीं होगा। दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, वो है सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया में आपके पास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ईज़िली जो है सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं, ईज़िली आपका नॉलेज अवेलेबल हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन का रूप भी सामने निकल कर आया है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत से लोग जो होते हैं, वो शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, बहुत से लोग फेसबुक चलाने लग जाते हैं, व्हाट्सएप चलाने लग जाते हैं, यूट्यूब चलाने लग जाते हैं, और ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और आपके माइंड को जो है वो बेसिकली ब्लॉक कर देती हैं। आपकी जो थिंकिंग होती है वो बंद हो जाती है। आप फिर सारा टाइम जो होता है अपनी ज़िंदगी का, अपनी यूटिलाइज़ेशन का, पूरे पर डे का, वो आप बेकार कर देते हैं। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे आपको लगाम लगानी होगी। सोशल मीडिया में लगाम लगाने के लिए बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जो आप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उस मोबाइल में इस ऐप डाउनलोड करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होगा कि आप उसमें, अगर उस ऐप को आप ऑन कर देंगे, तो वो ऐप जो होता है आपके मोबाइल को कुछ समय के लिए, आधा घंटा, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स के लिए बंद कर देता है। जिससे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं और आप उस सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं। ओके। तीसरा जो सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है सोशल गैदरिंग, फ्रेंड सर्कल, आउटगोइंग। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आप किसी भी अगर टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है या आपका कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम है, या कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट बनाने के बाद अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप सोशल गैदरिंग बंद कर दीजिए। अपने आप को एक चार दीवारी बंद करने की कोशिश की जाती है। बंद करने का मतलब तो यही होता है कि आपको अपना पूरा ध्यान, अपना मन, अपनी शरीर की शक्ति, अपनी इंद्रियों की शक्ति को जो है, आपको सिर्फ़ अपने टारगेट को अचीव करने में ही लगानी है। अगर आप ये काम कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो टारगेट आपने फ़िक्स किया है, वो टारगेट आप पूरी तरह से ईमानदारी से फ़ॉलो कर पाएँगे।
कुछ रिस्ट्रिक्शंस मैंने ये भी देखा है कि हम हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो बेसिकली सबसे पहले क्या कीजिए, आप छोटे-छोटे जो है उन किताबों को पहले पढ़ना शुरू कीजिए, वो जो किताबें आपको ईज़ी लगती है। जो सब्जेक्ट्स आपको ईज़ी लगते हैं, पहले उन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ना शुरू कीजिए और ईज़ी सोर्स से स्टार्ट शुरू कीजिए। एकदम से जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स पे मत आइए, थोड़ा-सा ईज़ी सोर्स पे आप स्टार्ट कीजिए। जो ईज़ी सोर्स आपने पहले पढ़ रखे हैं, आपको पता है कि ये सोर्सेज़ मैंने पहले पढ़ रखे हैं और ये इसकी जो लैंग्वेज बेसिक जो लैंग्वेज है बहुत ईज़ी है, मैं अच्छे से उसको पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो आप उससे स्टार्ट कीजिए और उस बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने से पहले उस बेसिक्स को पढ़िए। उस बेसिक्स को पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपका मन उसमें इंट लगेगा और आपको जो है स्टडी करना इतना टफ नहीं लगेगा। ओके। जिस तरह से क्वेश्चन जो मुझसे पुट अप किया गया था, वो डिस्ट्रैक्शन ये भी होता है कि आपके अगर मार्क्स कम आते हैं, तो हमारा मन जो है वो डिस्ट्रैक्शन में ज़रूर अपने आप चला जाता है। वो डिस्ट्रैक्शन जैसे कि अगर आप रिवीज़न नहीं करते हैं, तो प्रॉपरली आप स्टडी करने के बाद रिवीज़न ज़रूर कीजिए। रिवीजन करने के बाद उसको प्रैक्टिस करिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कीजिए। अगर मैथ्स का क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो उसको बार-बार लगाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई किसी जो है लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिटरेचर्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और प्रैक्टिस से आप जो है किसी भी सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड कर सकते हैं, राइट? थैंक यू दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।